सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है, और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें वह सब कुछ बता रहा है जो हमें जानना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए, जो मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी है, जो मोक्ष में ले जाने के लिए कार्यकारी है। उन सब बातों को आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ बहुत सरल भाषा में उदाहरणों के साथ में बता रहे हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले, उस इष्ट का उपदेश देने वाले ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कैसा आत्मा का अनुभव करते होंगे कि आत्मा के अनुभव की दशा बताने में इतनी गाथाएं लिख दी, आत्मा के अनुभव का आनंद बताने में, आत्मा के अनुभवी जीव की दशा बताने में इतनी सारी गाथाएं लिखी। उनकी चर्चा हमारी चल रही है कि आत्म अनुभवी जीव की दशा कैसी है, स्वात्म सम्मिति की दशा कैसी है। देखो 42 नंबर की गाथा चल रही है। क्या कह रहे हैं उसमें? किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् कैत्य विशेषयन्, स्वेदेहमपि न वेत्ति, योगी योगपरायण। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात्, कै, ऐसा कोई अविशेषयन्, इति अविशेषयन् इत्यादि विशेषताओं से रहित हो गए हैं। इत्यादि विशेषताओं का विकल्प नहीं है, इत्यादि विशेषताएं करते नहीं है, इत्यादि विशेषताओं का विचार नहीं करते हैं। स्वदेहमपि न वेति, योगी योग परायण है। ऐसी योग की दशा है जो रीड करना कि योगी जो है, उस योगी की क्या दशा है और किस प्रकार वो आत्म अनुभव होने पर वह जीव इन विषय विकल्पों को नहीं करता है, उसकी हमें चर्चा कर चुके हैं। वैसे तो इसकी टीका चल रही थी हमारी, टीका, हाँ टीका चल रही है, टीका पढ़ते हैं इसकी। यह अनुभव में आता आध्यात्मिक तत्व, अंतः तत्व क्या है, ये आत्मा क्या है, आत्मा में कितने गुण हैं, इन गुणों की कितनी पर्याय हैं, ये विकल्प भी नहीं करते। मैं आत्मा के संबंध में भी विचार नहीं आता, बाकी की तो बात क्या करें, आत्मा के संबंध में भी विचार नहीं है। ये आध्यात्मिक तत्व क्या है, कैसे स्वरूप वाला है, कैसा है, किसके सदृश है, उसका स्वामी कौन है। अरे मैं भगवान के समान हूं, ये विचार भी नहीं आता, ये भी विकल्प है कि किसके समान है हम, कि हम भगवान के समान है।
ये विचार नहीं करना चाहिए हमको भगवान के समान है हम? बताओ, नहीं करना चाहिए कि हमको ये विचार कि हम भगवान के समान है? सिद्ध के समान है हमारी आत्मा, नहीं करना चाहिए विचार? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए। भगवान जैसे गुण हमारे हम्म। शक्ति पड़ी हुई है हम में भी भगवान जैसे। नहीं, विचार करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि हम भी सिद्ध जैसे हैं? विचार विचार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? चाहिए, करना चाहिए। हैं? विचार तो होना ही चाहिए, विचार तो होना ही चाहिए कि मैं भी सिर्फ अरे, समान हूँ। जो अपने आत्मा का अनुभव करता है उसको ये विचार भी नहीं होता। अरे, मैं अपनी तुलना किसी से कैसे करूं? मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप हूँ, वो ये अनुभव है जिसका अनुभव, भगवान ये के। जिसको ये मैं अनुभव हो तो गया। चाहता हूँ, मैं उसकी तुलना करूंगा। क्या? सिद्ध जैसे बनने चाहते हैं हम, तो हम उनके अरे, तो कर सिद्ध तो जैसा सकते बनना चाहते हो हैं, कि तो सिद्ध ऐसे हम। है? स्वरूप सिद्ध जैसा है ना, सिद्ध बनने की इच्छा करना क्या है? सिद्ध बनने के लिए हम हमको सिद्ध क्या हैं। करना है? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। करेगा। अरे, फिर आपने तीन तीन दिन की चर्चा पे पानी फेर दिया। अरे पेड़े प्रसाद करना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि हमको अभी भी यही है कि कुछ करना पड़ेगा। अरे, करने की गुंजाइश है कहाँ? क्या ये पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हो आप? बताओ। ये नहीं खत्म होता, करना पड़ेगा। बताओ, क्या पुरुषार्थ आप करना चाहते हो? किस पुरुषार्थ से आप समझते हो कि आप सिद्ध हो जाओगे? कौन सा पुरुषार्थ करना चाहते हो आप? और पुरुषार्थ करना चाहते हो, फिर कर क्यों नहीं पा रहे हो? तो सिद्ध तो अनादिकाल से है, फिर तो हम। तो है ही वही है, इसीलिए तो आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सार में कहा मैं अंतर कैसे देखूं? मैं आदि ये सिद्ध अंतर हूँ, ही मैं नहीं तो। दिखता संसारी में और सिद्ध में। मैं तो अनादि सिद्ध हूँ। आचार्य ने टीका में लिखा कि मैं अंतर देखूं कैसे, मुझे अंतर दिखाई नहीं देता। और हम कह रहे हैं कि सिद्ध बनना है हमको। कि सिद्ध हूं ना, बनने की आवश्यकता कहाँ है? सिद्ध बनना है, ये विकल्प सिद्ध नहीं बनने दे रहा है। ये विकल्प सिद्ध नहीं बनने दे रहा है कि मुझे सिद्ध बनना है। अरे, और विकल्पों की तो बात क्या करें? अरे, जिसने अपने आप को सिद्ध स्वरूप जाना, वो किससे तुलना करेगा अपनी? यहाँ कह रहे हैं ये आत्मा किसके सदृश है, ऐसा विकल्प भी नहीं करता कि ये आत्मा किसके सदृश है, किसके जैसा है। ऐसा विकार विचार भी नहीं करता कि किसके किसके जैसा है ये आत्मा, कि मैं सिद्धों के जैसा हूं, कि सिद्धों जैसा नहीं हूं मैं सिद्ध हूं। ये जो सिद्ध जानता है समान हूँ। उसकी विकल्प नहीं होता। समान लगा दिया उन्होंने तो। हमको विकल्प है कि नहीं है? हमको तो बहुत सारे विकल्प है। सिद्धि की बात तो छोड़ो, हमको तो अभी सम्यक दृष्टि होने का ही विकल्प है। सिद्ध तो बाद में बनेंगे, अभी तो चौथे गुण स्थान वाले तो हो जाए, अभी तो पहला गुण स्थान ही चल रहा है। पहला गुण स्थान चल रहा है नहीं चल रहा है हमारा? है ही नहीं कुछ। अरे, मैं तो गुण स्थानातीत हूं ना। हूँ मैं तो जो अतीत। इसको जानता है उसके चौथे पांचवें छठवें सातवें बारहवें तेरह चौदह और गुण स्थान से पास सब हो जाते हैं, अपने आप करने नहीं पड़ते। और जो जो ये अभी तो पहले गुण स्थान में ही है, क्या करें? तो पहले में ही रहोगे, फिर चौथा हो भी नहीं पाएगा। अपने को गुणस्थान जितना देखना है देखना, ये विकल्प है। कहा था एक दिन मैंने अभी कि गुणस्थानों की चर्चा पढ़ के हमको क्या लगता है? विकल्प खड़े होते हैं गुणस्थानों की चर्चा पढ़ने पर। तो गुणस्थानों की चर्चा कैसे पढ़ना, पढ़े कि नहीं पढ़े गुणस्थानों की चर्चा? फिर कि गुणस्थानों की चर्चा ऐसे पढ़ना कि गुणस्थान में तो गुणस्थानातीत हूं। गुणस्थान की चर्चा गुणस्थान बताने के लिए नहीं की, गुणस्थानातीत आत्मा बताने के लिए की। हम्म। हाँ, हम गुणस्थान की चर्चा पढ़ के विकल्प खड़े करते हैं। अब मेरा तो पहला ही है, उसका तो चौथा नहीं होना चाहिए, उसका तो ऐसे परिणाम नहीं दिख रहे। वो तो खा रहा है पी रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है, इसके चौथा कैसे हो सकता है? ये भी पहला ही है, इसके पांचवा होना चाहिए। मेरे पांचवा नहीं हो रहा है, मेरे चौथा नहीं हो रहा है। कि काई का विकल्प है, किस चीज का विकल्प है? मैं विचार करके देखो। भरत चक्रवर्ती ने विकल्प नहीं किया कि चौथा गुण स्थान यहाँ आगे कैसे बढ़ूं, पांचवा पांचवा कैसे करूं, और पांचवा हो गया तो छठवा कैसे करूं? छठवा हो नहीं रहा, युद्ध करने जाना पड़ रहा है मुझे। मुझे युद्ध का विकल्प क्यों आ रहा है? युद्ध का विकल्प नहीं आए नहीं आए नहीं आए। मुझे तो गुण स्थान बढ़ाना है अपना। अरे, चिंता नहीं है गुण स्थान बढ़ाने की। चिंता नहीं विभावों की, मिटेंगे वे स्वयं।
मिटेंगे, स्वयं मिटेंगे। अनंतानुबंधी मिटी है अभी, अब प्रत्याखानी मिटेगी। प्रत्याखानी मिटेगी, सब मिटेंगे धीरे धीरे। चिंता नहीं है मिटाने की। ये तो यहाँ कह रहे हैं कि चिंता किसके आधार से नहीं है। चिंता उस ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव करने पर वो चिंता स्वयं भी मिट गई। अब किस बात की चिंता है? अब चिंता किसकी चिंता रही अब हमें? कि अपने गुणों का परिणमन तो हमको ही करना है ना, कोई दूसरा करने तो नहीं आएगा। अपने गुणों का परिणमन तो हम ही करेंगे ना। कि गुणों का परिणमन हो रहा है सहज, हाँ, हो हमारे रहा करने है। से होता नहीं है गुणों का परिणमन। गुणों का परिणमन प्रति समय हो रहा है, तत्समय की योग्यता से हो रहा है, अपने अनुसार हो रहा है। हमारी हेर फेर की व्यवस्था नहीं है गुणों के परिणमन में भी। दूसरों के गुणों के परिणमन की बात नहीं कर रहा, अपने गुणों के परिणमन की बात कर रहा हूं मैं। अरे मेरे मेरे पास मेरे गुणों के परिणमन में हेर फेर करने का भी वस्तु स्वरूप नहीं है, ऐसा कि मैं हेर फेर कर लूं। वस्तु स्वरूप नहीं है, क्या करें? उपदेश शैली तो मिलेगी। अभी परसों भी कहा था, उपदेश शैली तो मिलेगी। उपदेश शैली तो सम्य दर्शन करना चाहिए, सम्य दर्शन भी करना चाहिए, आत्मा का विचार भी करना चाहिए। सब बातें मिलेंगी निर्वाणी में, लेकिन वो उपदेश शैली है। यहाँ तो कह रहे हो वस्तु स्वरूप का निर्णय होने पर, उस सामान्य मात्र ज्ञान सत्ता का अनुभव होने पर उसको ये विकल्प भी नहीं होते। ये अनुभव में आता आध्यात्मिक तत्व क्या है, कैसे स्वरूप वाला है, कैसा है, किसके सदृश है, उसका स्वामी कौन है, किससे है, कहाँ है, इत्यादि भेद नहीं करता, अर्थात विकल्प नहीं करता। ये तो कही अंतः तत्व की बात, और अब बाहर की बात कहना है। योग परायण अर्थात समरसी भाव को प्राप्त हुआ योगी अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करता, तो शरीर से भिन्न हितकारी अथवा अहितकारी वस्तुओं की चिंता करने की तो बात ही क्या है। तथा तत्वानुशासन श्लोक 172 में कहा है कि उस समय समाधि काल में आत्मा को ही देखने वाले योगी को बाह्य में पदार्थ होने पर भी परम एकाग्रता के कारण आत्मा के सिवा अन्य कुछ भी भाषित नहीं होता, मालूम नहीं पड़ता। जब ये आत्मा में लीन होता है, आत्मा को जानता है, अब इसको बाहर की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए सहारा लूं मैं बाहर का? अभी मुझे क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था बाहर का सहारा लिए बिना काम नहीं चलेगा। उस दिन चर्चा की थी दीपावली वाले दिन कि संयोगों के बिना काम नहीं चलेगा मेरा। अभी तक मुझे ये लग रहा था, अभी तक मुझे लग रहा था कि देवशास्त्र गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपना अवलंबन तो ले नहीं रहा था, वो देवशास्त्र गुरु का अवलंबन में रुका हुआ था। वहीं रुक गया था। देवशास्त्र गुरु का अवलंबन लेकर मैंने सोचा मैंने मेरा अवलंबन ले लिया है, लेकिन मुझे मेरे अवलंबन की खबर ही नहीं है। आज मुझे पता चला कि मुझे बाह्य में किसी भी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। किस चीज के लिए आवश्यकता नहीं है? किस चीज के लिए नहीं है? अभी आपने कहा जैसे कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो पुरुषार्थ करना किसके लिए पड़ेगा? मोक्ष जाने के लिए, सम्य दर्शन के लिए, किसके लिए करना पड़ेगा पुरुषार्थ? हम हमारी परेशानी क्या है? हम चाहते हैं मोक्ष, मोक्ष हो जाए हमको, सम्य दर्शन हो जाए हमको नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सम्य दर्शन हो जाए, मोक्ष हो जाए, लेकिन हम सम्य दर्शन को तो चाहते हैं, मोक्ष को तो चाहते हैं, लेकिन जिसके आश्रय से ये होता है उसको चाहते ही नहीं है। जिसके आश्रय से ये होता है उसको नहीं चाहते हम, और उसको चाहे बिना ये होता नहीं है। हम अवलंबन किसका ले रहे हैं? हम चाह किसकी कर रहे हैं? नए पदार्थ की। वो आती है ज्ञानाष्टक की एक लाइन, निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में, बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ, पर से नहीं संबंध कुछ भी।
संयम सिद्ध प्रभु सदा, निर्बाधे अरुणि संक निर्भय, परम आनंद में सदा। वो मैं सदा परम आनंद में हूं, और ऐसा आनंदमयी जीव दुखी हो रहा है। किसके कारण दुखी हो रहे हैं? अपने आप को ना जानने के कारण। भूल आपको भरमतवादी। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, वो ज्ञान मात्र को जो जानता है, अपनी ज्ञान मात्र सत्ता का जो अनुभव करता है, उसको विकल्प नहीं आते। अब उसको लगता है कुछ भी सार नहीं है। अभी तक हमको सार लग रहा था कि ये प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करना सारभूत है, ये प्राप्त करना चाहिए, सम्यक दर्शन करना सारभूत है, केवल ज्ञान लेना सारभूत है, मोक्ष प्राप्त करना सारभूत है। अब उसको इसमें भी सार नहीं लग रहा है। ज्ञान है ना, ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव कर रहा है। अब उसको चिंता नहीं, अब उसको विकल्प नहीं रहा। ना केवल ज्ञान का विकल्प है, ना मोक्ष का विकल्प है। कल भी कहा था ना, आदि ने भगवान को विकल्प क्यों नहीं आया कि 1000 वर्ष हो गए केवल ज्ञान नहीं हो रहा, केवल ज्ञान ले लूं, केवल ज्ञान ले लूं, केवल ज्ञान ले लूं। कि विकल्प भी नहीं है। होगा जब हो जाएगा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की मुझे चिंता नहीं है, मुझे मोक्ष की चिंता नहीं है। ज्ञान ही है सारे जग में, शेष सब निस्सार है। ज्ञान ही है सार एक बस। लेकिन हमको सार क्या लग रहा है? हमको सार कुछ और लग रहा है। ज्ञान ही है सारे जग में, शेष सब निस्सार है। ज्ञान से च्युत परी न मन का, नाम ही संसार है। कल कहा था नरगति के दुख। नरगति में क्या क्या दुख है? ये है नरगति, इसका नाम है। ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। अब उसको तिरंज गति कहो, नरक गति कहो, स्वर्ग कहो, मनुष्य गति कहो, इसका नाम है संसार। जहां हमारा परिणमन ज्ञान से च्युत हुआ, उसका नाम संसार है। बस ये संसार का दुख है। ज्ञान से च्युत परिणमन का, नाम ही संसार है। ज्ञान में निज भाव को, बस भूलना अपराध है। ये राग दूर नहीं हो रहा है, ये अपराध नहीं है। ये राग दूर नहीं हो रहा है हमारा, ये अपराध नहीं है। ये मोह दूर नहीं हो रहा है, ये अपराध नहीं है हमारा। ज्ञान में निज भाव को बस भूलना अपराध है, और ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है। जो विराधक ज्ञान का, वह डूबता मझधार है। ज्ञान का आश्रय करो, सो होए भव से पार है। भव से पार होता है, होना नहीं पड़ता। फिर वो जीव भव से पार हो जाता है। जिसने उसको जाना, उस ज्ञान मात्र को जाना, अब क्या क्या शेष रहा? कि फिर हम विकल्प नहीं करें कि नहीं करें? फिर हम विकल्प कि विकल्प करने से विकल्प होगा से क्या? कार्य सिद्धि तो होती नहीं है। विकल्प करने से कुछ नहीं होगा होगा। क्या? कि अरे यदि हम राग को दूर नहीं करेंगे, तो फिर हम राग ही बने रहेंगे, फिर हम दुखी ही बने रहेंगे। अरे निगोद में से भी तुम ज्ञान मात्र निकल कर आए हो। अब कहाँ चिंता है कि अब यदि राग में पड़े रहेंगे तो हम रागी हो जाएंगे? अरे निगोद में जब रागी नहीं हो पाए, जब निगोद में अज्ञानी नहीं हो पाए, निगोद में हमारा ज्ञान हमसे दूर नहीं हो पाया, तो अब कैसे दूर हो जाएगा? कहाँ दूर हो जाएगा? नरक में हो जाएगा, तिरंज में हो जाएगा? अरे जब निगोद से भी हम सब कर्मों से सुरक्षित निकल कर आए हैं, तो यहाँ भी सुरक्षित ही है। अपना किला, कल बात की थी अपने किले की, सुरक्षित हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये चिंता करना विकल्प है, और चिंता नहीं करना वो आत्मानुभव की दशा है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, आत्मा में आत्मा को ही देखने वाले योगी को, बाह्य में पदार्थ होने पर भी परम एकाग्रता के कारण आत्मा के सिवा अन्य कुछ भी भाषित नहीं होता, मालूम नहीं पड़ता। भावार्थ पे चलते हैं। जब योगी ध्यान में लीन होता है, तब वह समरसी भाव का अनुभव करता है।
अर्थात निजानंद रस का पान करता है। आत्म स्वरूप के अनुभव के काल में वह आत्म द्रव्य संबंधी, वह क्या है, कैसा है, कहाँ है इत्यादि संकल्प विकल्पों से रहित होता है। आत्म द्रव्य संबंधी विकल्प भी नहीं करता है, बाकी विकल्पों की तो बात ही क्या करें। क्या ये ऐसा ऐसा महिमावंत पदार्थ हूं ना मैं। जब मैं महिमावंत हूं तो मैं किसको देखूं महिमा महिमा के लिए। अभी हमको महिमा आ रही है, मान लो अभी हमें संसार में किसी की महिमा आ रही है, प्रधानमंत्री की महिमा आ रही है, किसी अच्छे एक्टर की महिमा आ रही है, या किसी बड़े आदमी की महिमा आ रही है। हम अब मान लो अंबानी की महिमा आ रही है, अरे अंबानी तो बहुत लौकिक की बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अंबानी की महिमा आ रही है हमको बहुत। क्या महिमा आ रही है, अरे यार कितना बड़ा आदमी, कितना कमाता है, ये सब ऐसा बहुत महिमा आ रही है उसकी। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं तो उससे भी ज्यादा महिमाशाली वैभवशाली हूँ। अब उसकी महिमा करेंगे अब हम? नहीं। अब उसकी महिमा नहीं होगी। अब तक पता नहीं था। जैसे उस गरीब, जैसे बच्चा भीख मांग रहा है, दुखी हो रहा है, भीख मांग रहा है, तो लोगों को देख देख कर, मजदूर को भी कोई कमा रहा है ना ठीक ठाक, उसको देख कर भी अरे यार ये तो बहुत अच्छे हैं, कितना कमा रहे हैं। और जैसे उसको पता चला 18 वर्ष होने पर कि मेरे पिता तो मेरे लिए अरबों की संपत्ति छोड़ के गए हैं, अब महिमा करेगा वो उनकी। अब महिमा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया ना कि मुझसे ज्यादा महिमाशाली कोई नहीं है जगत में। अब कैसे महिमा करें। ऐसी उस ज्ञान की महिमा है, जिसने उस ज्ञान का अनुभव किया वो उस महिमावंत पदार्थ का अनुभव करता है। अब किसकी महिमा, अब विकल्प कैसे आएगा महिमा करने का। अब उसकी विकल्प आएगा, अरे यार वो मजदूर तो बहुत अच्छा है, वो दुकानदार तो बहुत अच्छा है, इतना कमाता है, विकल्प आएगा उसको कि विकल्प भी नहीं आएंगे। अब जिसको चिंतामणि मिल गई उसको किस बात का विकल्प। एग्जाम्पल दिया था अभी बेटी की शादी का 2-3 दिन पहले। विकल्प कैसे आएगा उसको, अब कोई विकल्प नहीं रहे, सारे विकल्प मिट गए उसके एक क्षण में। चिंतामणि आ गया आपने। हाँ चिंतामणि आती है, अब उसको विकल्प नहीं रहे, कैसे होगी, कहाँ होगी, कब होगी, किसको क्या देंगे, कैसे बुलाएंगे, क्या खिलाएंगे, कोई विकल्प नहीं है। चिंतामणि आ गया मेरे हाथ में बस। अब वो महिमाबंद पदार्थ मेरे हाथ में आ गया, अब कैसे महिमा करूं। अब ये स्वीकार कर, निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञानाष्टक बहुत सुंदर है, ज्ञान इस ज्ञान मात्र बहुत अनुभव के बढ़िया लिए है। तो ज्ञानाष्टक की रचना है जो। न्यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर, ज्ञान के अतिरिक्त सब पर भाव का परिहार कर, निज भाव से ही ज्ञान में हो परम आनंदित रहो। होए तन में ज्ञान में अब शीघ्र शिव पदवी धरो, अब शीघ्र शिव पदवी धरो। अब कह रहे पदवी धर लो, शिव पदवी। कहाँ 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 इच्छा रही। होए तन में ज्ञान में, उस ज्ञान में तन्मय तो हो, एक बार उस ज्ञान में तन्मय होकर तो देख। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। अच्छा भावार्थ ही चल रहा था। हाँ, आत्म स्वरूप के अनुभव काल में वह आत्म द्रव्य संबंधी है, क्या है, कैसा है, कहाँ है इत्यादि संकल्प विकल्पों से रहित होता है। कि मैं तो संसारी हूं, अभी संसार में रह रहा हूं। अब ये विचार तो आएंगे कि कहाँ है ये आत्म द्रव्य, संसार में है कि मोक्ष में, ये विकल्प भी नहीं आता। कि कहाँ पर हूं मैं, संसार में हूं कि मोक्ष में हूं, ये विकल्प भी नहीं आता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कहाँ है। कहाँ शब्द आया है ना, ये आत्मा कहाँ पर है, संसार में है कि मोक्ष में है, विकल्प नहीं है हमें। संसार में है तो भी, मोक्ष में है तो भी, मैं तो अभी भी ज्ञान का आनंद कर रहा हूं और मोक्ष में भी ज्ञान का ही आनंद करूंगा। वहां भी आनंद के लिए कोई अलग से कोई चीज नहीं है। वहां पे विद्यालय में हमको लग रहा हो विद्यालय में जाके कोई अलग चीज मिलेगी आनंद लेने के लिए। जिस ज्ञान का आनंद यहाँ कर रहा हूं उसी ज्ञान का आनंद वहां करूंगा। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ रहूं कि वहां रहूं। अब विकल्प कैसा, कहाँ है, ये विकल्प भी नहीं है। इत्यादि संकल्प विकल्पों से रहित होता है। उस निर्विकल्प दशा में
उसको अपने शरीर की ओर भी उपयोग नहीं जाता, तो शरीर से भिन्न अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या करनी। अर्थात बाह्य पदार्थ होने पर भी परम एकाग्रता के कारण उनका उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। ना अपने शरीर की तरफ उपयोग है, अपने शरीर की तरफ उपयोग नहीं है, इसीलिए उपसर्ग सहन हो रहा है। उपसर्ग सही इसीलिए है, ऐसा नहीं है सहना पड़ रहा है उपसर्ग को। कि अब देखो बेचारे मुनिराज कितना उपसर्ग सहन करते हैं, अज्ञानी को लग रहा है कितना उपसर्ग सहन कर रहे हैं। उनसे पूछो, उपसर्ग के काल में भी अपने ज्ञानानंद में रहते हैं, उनको उपसर्ग के काल में भी आनंद है, और हमको हम्म, अनुकूलताओं में भी आनंद नहीं है। नहीं है। हमको क्या अनुकूलताओं में भी उल्टा है? परेशान है हम, और वो हम्म। तीव्र प्रतिकूल प्रसंग आने पर भी आनंद में रहते हैं। हम्म। उस आनंद किसके बल पे? उस ज्ञान मात्र सत्ता के बल पे, उस ज्ञानानंद के बल पर। वो ज्ञानानंद का बल है ऐसा कि उनको अब कुछ दिखाई नहीं देता। शरीर का क्या हो रहा है, बाघ खा रहा है कि हिरनी खा रही है कि कौन खा रहा है? हिरनी तो नहीं खाती। बाघ खा रहा है कि बाघिन खा रही है, कौन खा रहा है? कोई मतलब नहीं है। शालिनी खा रही है कि कौन खा रहा है? कि कोई सिर पर सिगरी रख रहा है कि कोई क्या कर रहा है? विकल्प नहीं है। कैसे विकल्प नहीं होगा? उनको सिर पे सिगरी रख रहे हैं, विकल्प नहीं आता होगा? किसके बल पे विकल्प नहीं आता? उस ज्ञान मां सत्ता के बल पर। परिणमन स्वयं सम्यक रूप होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अर्थात बाह्य पदार्थ होने पर भी परम एकाग्रता के कारण उनका उससे कुछ भी अनुभव नहीं होता। योगी जब भेद विज्ञान द्वारा शरीर आदि से ममत्व हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर होकर आनंद मग्न होता है, तब क्षुधा त्रसा आदि से अथवा उपसर्ग परिचय आदि से खेद खिन्न नहीं होता। अब देखो ये भी उपदेश शैली है। शरीर आदि से ममत्व हटाकर, ममत्व हटाना नहीं पड़ता, ममत्व हट जाता है शरीर आदि से। जब भेद विज्ञान द्वारा शरीर आदि से ममत्व हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर होकर आनंद मग्न होता है, तब क्षुधा त्रसा आदि से अथवा उपसर्ग परिचय आदि से खेद खिन्न नहीं होता। दुखी नहीं होता, उसको दुख का कोई कारण नहीं बचा है उसके पास। किस कारण से दुखी होगा? देखो समाधि तंत्र श्लोक 38 में कहा है कि आत्मा और देह के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आह्लाद से, आनंद से जो आनंदित है, वह योगी तप द्वारा भयानक दुष्कर्म को भोगता होने पर भी खेद को प्राप्त नहीं होता। कहीं वो तो आह्लादित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, खेद को प्राप्त नहीं हो रहा है। भयानक दुष्कर्म को भोगता होने पर भी खेद को प्राप्त नहीं होता। अब वो विकल्प कैसे नहीं आ रहा, विकल्प कैसे नहीं हो रहा है उनको? आनंद में है ना। जब जो जीव आनंद में है उसको विकल्प नहीं आते। जो आनंद में है उसको हर जगह आनंद ही दिखता है, और जो दुख में है उसको हर जगह दुख ही दिखता है। यहां शिष्य कहता है कि यह किस प्रकार, क्या कह रहा है शिष्य? देखो, यह किस प्रकार भगवान मुझे आचार्य होता है कि ऐसी अवस्थान्तर विभिन्न विलक्षण अवस्था किस प्रकार संभव है? ये कैसे संभव हो सकता है कि विकल्प ना आए? मुझे आश्चर्य होता है, शिष्य कह रहा है मुझे आश्चर्य हो रहा है, विकल्प कैसे नहीं होता? क्या क्या कारण है ऐसा कि विकल्प नहीं होता? उसका कारण तो बताओ आप हमें कि विकल्प कैसे नहीं हो रहा है। आश्चर्य हो रहा है, बताओ हमको। आश्चर्य नहीं हो रहा है, आश्चर्य तो हो रहा है, विकल्प नहीं आते। कैसा, कैसी दशा है वो? कैसा अनुभव है वो? किस अनुभव के कारण विकल्प नहीं आ रहे जीव को? किसी को विकल्प नहीं आ रहे हैं। आत्म अनुभवी जीव को विकल्प नहीं आते, विकल्प नहीं आते आत्म अनुभवी जीव को। बताओ विकल्प आते हैं कि नहीं आते हैं आत्म अनुभवी जीव को? नहीं, नहीं आते। नहीं आते, भरत चक्रवर्ती को युद्ध में जाने का विकल्प नहीं था। नहीं आते थे। चैतन्य लोक में रहते हैं, अब काय के विकल्प? विकल्प देखो, कभी पिछली गाथा में पढ़ा था हमने, करते हुए भी नहीं कर रहा है।
इसलिए कहेंगे वहां पे कि नहीं है। विकल्प दिख भी सकते हैं, विकल्प दिखेंगे भी, लेकिन वो विकल्प करते हुए नहीं कर रहा है, उस समय भी वो अपनी आत्मा का आनंद ले रहा है। अब आश्चर्य हो रहा है शिष्य को कि ऐसी विलक्षण अवस्था किस प्रकार संभव है, ऐसा क्या है जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। देखो उसके लिए अगली गाथा पढ़ते हैं, 43 नंबर की गाथा। क्या कह रहे हैं? गुरु कहते हैं, हे धीमान समझ। क्या समझा रहे हैं? देखो, यो यत्र निवसंस्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। क्या कह रहे हैं? यो, जो, यत्र यहाँ, निवसन अस्ते, निवास करता है, सह वह, तत्र वहां, कुरुते करता है, रतिम रति, यो जो, यत्र जहां, रमते रमता है, तस्मात अन्यत्र वहां से अन्यत्र, से वह ना गच्छति नहीं जाता। जहां वास करने लगे रमे उसी में चित, जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। जहां वास करने लगता है वहां चित्त रम जाता है, और जहां चित्त रम जाता है फिर वहां से प्रीति हटती नहीं है। अब जो आत्मा में वास करने लगे हैं उनका चित्त आत्मा में रमने लगा है। अब और जिनका चित्त आत्मा में रमने लगा है, अब उनकी प्रीति आत्मा से हटती नहीं है। और जब आत्मा से प्रीति हटेगी नहीं तो विकल्प आएगा कैसे? जब उस आनंद से प्रीति हटी नहीं रही है तो विकल्प कैसे आएगा? ये अवस्था है। ऊपर क्या प्रश्न था? मुझे आश्चर्य होता है कि अवस्था कैसे संभव है। इसीलिए संभव है क्योंकि चित्त रम गया है वहां पर। चित्त रमना कारण है क्योंकि चित्त वहां पर रम गया है। हमको नहीं होता, लौकिक में नहीं होता हमको। कोई व्यक्ति कहीं पर रह रहा है वर्षों से, 20 20 30 30 वर्ष हो गए, उससे बोला जाए भैया कोई नई जगह पर चले जाओ, बुरा नहीं, हमारा मन तो यहीं लगेगा। हमारा मन नहीं लगेगा वहां पर। क्यों नहीं लगेगा? हम यहाँ वास कर रहे हैं 20 वर्षों से, अब हमारा चित्त यहाँ रम गया है, यहाँ के हवा पानी में हमारा चित्त रम गया है। अब हमें बाहर की हवा अच्छी नहीं लगती, अब हमको बाहर का पानी अच्छा नहीं लगता, अब हमको बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। और देखो, मान लो कोई जॉब वाला व्यक्ति हो और उसका ट्रांसफर हो जाए कहीं पर, तो वो क्या कहता है कि मन तो नहीं है जाने का, ये जगह बहुत अच्छी थी, यहाँ रह रहे थे, अब ट्रांसफर हो गया, जाना तो पड़ेगा। अब वो चला गया वहां जहाँ ट्रांसफर हुआ उसका, और 2 5 साल वहां रहा, फिर वहां से उसका ट्रांसफर हुआ, तो क्या कहता है? अब उसको वो नई जगह अच्छी लग रही है, अब वो वहां से नहीं जाना चाह रहा है। 2 5 साल 10 साल में बिता लिए उसने, उसको वहां पे उसको अच्छा लगने लग गया। कि जहां वास करने लगे रमे उसी में चित्त। जहां हम वास करते हैं वहां चित्त रम जाता है। यहां से ट्रांसफर होके गया तो जहां जाके, जहां गए वहां चित्त रम गया। हमारे साथ नहीं हो रहा है ऐसा? वो आती है ना, कहानी आती है कि मुनिराज ने कहा 7 दिन बाद तुम्हारा मरण होगा और तुम गटर के कीड़े बनोगे। तो उसने कहा मेरा ट्रांसफर हो रहा है गटर के कीड़े में, और ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर अच्छा नहीं लग रहा है उसको। और उसने अपने पुत्र से कहा कि यदि मेरे मरने के बाद गटर का, मुनिराज ने कहा है, झूठ तो नहीं हो सकता, गटर का कीड़ा तो बनूंगा, मुनिराज ने कहा है, तो मार देना तुरंत मुझे। जैसे उसको मारने जाए अंदर चला जाए, जहां वास करने लग गया, वो गटर में वास कर रहा है, चित्त रम गया उसका गटर में, अब उसको वो गटर अच्छा लग रहा है। उसी में तन्मय होने लगा। हाँ, अब पीत नहीं उसकी पीती नहीं हट रही वहां से। अब उसको वो बाहर आ रहा है, उसको मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई अंदर चला गया, जैसे उसको मारने का प्रयास करते हैं अंदर चला जाता है और अंदर चला जाता है। कि क्या हो रहा है ये? कि जहां वास करने लगे रमे उसी में चित्त। ये तो हमारे संसारियों की दशा भी है, जहां वास करते हैं वहीं चित्त रमता है। तिर्यंश में चले जाओ, तिर्यंश में चित्त रम जाता है। नहीं रम रहा तिर्यंशों का चित्त, सब मस्त है अपने अपने में।
किसमें किसमें मस्त नहीं है हम? जहां वास करते हैं वहां चित्त रमता ही है। रमे उसी में चित्त, और जहां चित्त रमने लगे, हटे नहीं फिर प्रीत। फिर वहां से प्रीति नहीं हटती, फिर रहता है यहीं पे, लगे यहीं पे रुक जाए। स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में, जहां जाते हैं वहां पर। तो किसको किसको भय नहीं है मरण का? मरण का भय क्यों हो रहा है? क्योंकि चित्त यहाँ रमा हुआ है, इस शरीर में चित्त रमा हुआ है। अब इस शरीर का वियोग भयानक लगता है। इस शरीर का वियोग लगता है, शरीर का वियोग हो जाएगा तो मैं फिर कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा? प्रीति नहीं हट रही है। प्रीति हट रही है हमारी शरीर से, शरीर से प्रीति नहीं हट रही है, क्योंकि चित्त रम गया है, क्योंकि वास कर रहे हैं। तो जहां वास करने लगे रमे उसी में चित्त, उसी में चित्त रम जाता है। और जहां चित्त रम जाता है, फिर वहां से प्रीति हटती नहीं है। कहीं कहीं भी हम विचार करके देख लें किसी भी चीज का, कुछ से सुध बुध नाय रही है, मिथ्या मति छाई गई है। फिर कुछ सुध बुध नहीं रहती कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब कुछ विचार नहीं है, बस रमे हुए हैं। जिसको जो अच्छा लगता है, जो जहां वास करता है, उसको वहां अच्छा लगने लग जाता है। ये कैसी कैसी दशा है जीव की। ये विचार करके देखो, एक गटर में रहना अच्छा लग सकता है जिसको, एक गटर में, गटर से इसकी प्रीति नहीं हट रही हो, तो एक आत्मानुभवी जीव की दशा यदि आत्मा से नहीं हटे तो क्या आश्चर्य है। अरे जब एक गंदगी में रहना अच्छा लग रहा है, गंदगी से प्रीति नहीं हट रही हमारी, तो आनंद में दशा से प्रीति हटे नहीं हट रही, इसका क्या आश्चर्य है? नहीं हटेगी, कैसे हटेगी? बिल्कुल नहीं हटेगी प्रीति। जब एक गंदगी से नहीं हट रही हमारी प्रीति, तो वहां से कैसे हटेगी? सुगर सुगर को इष्ट लगती है विष्टा, उसकी प्रीति नहीं हट रही वहां से। विष्टा खाने को ऐसे समझता है पकवान खा रहा हो, और उसकी प्रीति नहीं हट रही वहां से। ऐसा रम गया है वो विष्टा खाने में, और उसको लगता है कि बस यही स्वर्ग है, विष्टा खाने को मिल जाए अच्छे से, यही स्वर्ग है। उसको तो वहीं पर आनंद आ रहा है, और उसको कुछ और गो तो पहले वो उसको खाने को दौड़ेगा, उसको वो अच्छा लग रहा है। तो जिसको जिसकी रुचि होती है, कल कहा था ना, तो यहाँ वही रुचि है, यहाँ पे एक रुचि उसकी नहीं हटती वहां से। फिर जहां चित्त रम जाता है एक बार, जो जहां निवास करता है वह वहां रति करता है, और जो जहां रमता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। देखो क्या कह रहे हैं टीका में, जो मनुष्य जहां, अर्थात नगर आदि में स्वार्थ के लिए, अर्थात किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए, बंधुजनों के आग्रह से निवासी होकर रहता है, वह वहां अन्य तरफ से चित्त हटा लिया होने से आनंद प्राप्त करता है, अनुभव करता है, और उसको वहां अच्छा लगता है। तो उसको कैसा लग रहा है कि अब यहाँ पे ठीक है, अब हम यहाँ बढ़िया है, यहाँ पे क्या परेशानी है, कब सब बढ़िया है हम तो। जहां जाता है वहां रम जाता है उसको। स्टार्टिंग में क्या लगता है कि नहीं, वहां जाएंगे तो कैसे रहेंगे, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि रम गया ही तो। वहां जाने के बाद रम जाता है, क्योंकि अब चित्त रम गया वहां पर। जहां बास, चित्त कहाँ रमता है? जहां बास करते हैं। क्या कह रहे हैं, यो यत् निवसन अस्ते से तत्र कुरुते रतिम। जो जहां वास करता है वो वहां चित्त में रमता है। जो भोगों में वास करता है उसको भोगों में चित्त रमता है उसका, उसकी प्रीति भोगों से नहीं हटती। जो भोगों में वास कर रहा है, जो विषय भोगों में वास कर रहा है, उसका चित्त विषय भोगों में रम जाता है, और विषय भोगों से प्रीति नहीं हटती। विचार करके देखो, हमारे खाने में नमक भी कम हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि नमक कम हो गया। अब वो आत्म अनुभवी जीव, सरस नीरस कैसा भी भोजन मिले कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनकी प्रीति यहां पर नहीं है। हमारी प्रीति खाने में है, हम स्वाद लोलुपी हैं,
हम उस स्वाद में वास करते हैं। हम रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर रसना इंद्रिय में वास कर रहे हैं, रसना इंद्रिय के आनंद को आनंद मान रहे हैं। चित्त रम गया है हमारा अब रसना इंद्रिय के स्वाद लेने में। अब हमारी प्रीति नहीं हटती वहां से। अब हमें उसके प्रतिकूल तो कुछ दिखता है तो हमको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है, कुछ कम है, ऐसा लगता है। लेकिन उनको सरस मिले नीरस मिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विचार करके देखें, एक एक चीज में एक एक इंद्रिय पे भी लगा सकते हैं, एक एक इंद्रिय में किस प्रकार से वास कर रहे हो, उसी में चित्त रमा हुआ है। प्रीति नहीं हटती, ना स्पर्शन इंद्रिय से प्रीति हट रही है, ना रसना इंद्रिय से हट रही है, ना कर्ण इंद्रिय से हट रही है, न किसी से नहीं हट रही है प्रीति। चित्त रम गया है हमारा, इंद्रिय ज्ञान से प्रीति नहीं हट रही। इंद्रिय ज्ञान में रम गए हैं, अब हमको हमारा ज्ञान तो दिखाई ही नहीं देता है। इंद्रिय ज्ञान ही सब कुछ दिखाई देता है। हमको लगता है कि हम सुखी दुखी किससे हो रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान से हो रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान से आज तक कौन सुखी हुआ है? सुखी तो नहीं हो रहा, दुखी तो हो रहे हैं ना इंद्रिय ज्ञान से। दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे इंद्रिय ज्ञान से? अरे इंद्रिय ज्ञान से दुखी भी नहीं हो रहे। दुखी इसलिए हो रहे हैं अपने अपने को नहीं, अपने ज्ञान को नहीं जान रहे। अपने ज्ञान को ना जानना दुख का कारण है और अपने ज्ञान को जानना सुख का कारण है। अपने ज्ञान को नहीं जानता तो फिर कहने में आता है इंद्रिय ज्ञान को जानता है, और अपने अपने ज्ञान को जानता है तो कहते हैं इंद्रिय ज्ञान को नहीं जानता, अपने ज्ञान को जानता है। वास्तव विचार करके देखें, एकमात्र हम प्रति समय आनंद लेते हैं तो अपने ज्ञान का, और उस ज्ञान को भूल जाते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। आनंद इंद्रिय ज्ञान का नहीं है, आनंद तो ज्ञान का है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तो गलत दिखाता है। इंद्रिय ज्ञान से सही जानते हैं कि इंद्रिय ज्ञान से हम इंद्रिय ज्ञान से सही नहीं जानते। जैसा हम देख रहे हैं सामने वैसा वैसा ही तो दिख रहा है, जैसा है वस्तु, सब वस्तु जैसी है सामने नहीं वैसा ही तो दिखता, दिख नहीं रहा है। दिखता, हाँ नहीं दिखता, नहीं दिखता। हाँ, अरे कि इंद्रिय ज्ञान में तो जो दिखता है वो सही नहीं होता वास्तव में। सब कुछ झूठा है जो इंद्रिय ज्ञान में दिख रहा है। कि अरे हमने तो ऐसा ही सुना था, वो गलत कैसे हो सकता है? सुना हुआ देखा हुआ कैसे गलत हो सकता है? हो हमने सकता अपनी है। आंखों से देखा है। अदालत में भी कोई गवाही देता है, कैसे देता है? हमने अपनी आंखों से देखा है, हम साक्षी हैं उसके। कि अरे साक्षी हो तो भी गलत हो सकता है। हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान कभी भी सही नहीं हुआ। इसीलिए हाँ, हमको लग रहा है कि इंद्रिय ज्ञान सही है। इंद्रिय ज्ञान से हमने देखा, एक माँ अपने बेटे को कह रही थी हाथ पैर तोड़ दूंगी तेरे। अब सही हाथ पैर तोड़ तोड़ देगी वो? हमने अपनी नहीं, आंखों से देखा है उसको कहते हुए। इंद्रिय ज्ञान ने सही जाना कि गलत जाना है? गलत। हाँ, हमको अरे आंखों से देखा है, आंखों देखा हाल है हमारा। किसी से सुना हुआ होता तो हम मान भी लेते कि नहीं, एक माँ ऐसे नहीं बोल सकती, एक माँ अपने बच्चे के हाथ पैर कोई ना तोड़ेगी। लेकिन हमारी आंखों देखा हाल है कि अरे आंखें भी इंद्रिय ज्ञान के कारण गलत ही जानती हैं। मेरा ज्ञान ही समाधान कारक है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। इसीलिए कहा कि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। समाधान इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता। और हमारा चित्त लगा हुआ है कहां पर? इंद्रिय ज्ञान में। हमको लगता है कि नहीं, इंद्रिय ज्ञान है तो अच्छा है, हमारी सुनने की क्षमता अच्छी है तो अच्छा है बहुत, हमारी देखने की क्षमता अच्छी है तो बहुत अच्छा है, हमारी बोलने की क्षमता अच्छी है तो बहुत अच्छा है, हमारा स्पर्श करने की क्षमता बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा है। नहीं लगता किसी को अरे अब हम तो सुन ही नहीं पाते हैं, देखो वो कितना अच्छे से सुन लेता है? तुम्हें किसकी प्रीति है? सुनने की प्रीति है कि अपने आत्मा की प्रीति है? किसकी प्रीति है? विचार तो करके देखें, हम प्रीति किसकी है? हमें सुनने की प्रीति है कि किसकी प्रीति है? देखने की प्रीति है कि किसकी प्रीति है? हमें हमें बोलने की प्रीति है कि किसकी प्रीति है? क्योंकि चित्त रमा हुआ है इन पंच इंद्रियों में, पंच इंद्रियों के विषयों में वास करते हैं हम, इसलिए हमारा चित्त भी पंच इंद्रिय के विषयों में रमा हुआ है।
इसलिए, और जहां चित्त रमता है वहां से प्रीति हटती नहीं है, इसीलिए हमारी पंचेंद्रियों के विषयों से प्रीति नहीं हटती। और इसी न्याय से जो आत्मा में वास करते हैं, जिन्होंने आत्मा को आनंदमयी जाना है, वो उस आनंद में ही उनका चित्त रमता है और उस आनंद से उनकी प्रीति बाहर नहीं हटती, इसीलिए उनको कोई भी विकल्प नहीं आते। इसमें कोई आचार्य नहीं, इसमें कोई आचार्य नहीं है। एक जगह सही सुना बात है मैंने, सही राजमल बात। पांडे जी ने कहीं पर लिखा है, कहाँ लिखा है मुझे नहीं पता है। राजमल पांडे जी की लाइन है कि आत्मा परमात्मा हो गया, इसमें तो कोई आचार्य नहीं हुआ। ऐसा लिखा उन्होंने, आत्मा परमात्मा बन गया तो इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, परमात्मा था सो बन गया। अब इसमें आश्चर्य कैसे माने हम कि आश्चर्य हो गए? अरे चमत्कार हो गया आज तो, आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। कि क्या चमत्कार हुआ? आज मैंने अपने मुंह में एक चम्मच शक्कर रखी और मेरा मुंह मीठा हो गया, चमत्कार हो गया। कि क्या क्या आश्चर्य है इसमें कि मुंह में शक्कर रखे और मुंह मीठा हो जाए? इसमें कोई आश्चर्य होना चाहिए कि अरे मुंह में शक्कर रखे और मीठा नहीं हुआ हो तो आश्चर्य करो कि मीठा नहीं हो रहा है मुंह, मुंह मीठा हो गया, इसमें क्या आश्चर्य है? वैसे ही आत्मानुभवी जीव विकल्प नहीं करता, इसमें क्या आश्चर्य है? कि विकल्प कैसे नहीं होते होंगे, मैं तो आश्चर्य होता है। शिष्य का प्रश्न है, मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार संभव है कि अरे कैसे 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 संभव है कि मुंह में शक्कर रखो मुंह मीठा हो जाए, कैसे संभव है? मुझे तो आश्चर्य होता है। कि किस बात का आश्चर्य होता है? जहां वास करने लगे रमे उसी में चित्त, और जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। इस कारण से उसको विकल्प नहीं होते। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाश्यामी यहाँ पर, बाकी चर्चा इसकी हम कल करेंगे। विचारना आचार्य पूज्य पाश्यामी क्या क्या दशा बता रहे हैं आत्मानुभवी जीव की, किस प्रकार से बता रहे हैं कि कैसा होगा वो आत्मा का अनुभव, कैसा आह्लादकारी होगा, कैसा आनंदकारी होगा वो आत्मा का अनुभव कि बाहर में विकल्प ही नहीं आते। आत्मा आत्म संबंधी विकल्प नहीं आते, आत्मा के विकल्प भी नहीं आते, बाहर के विकल्पों की तो बात ही क्या करनी। ऐसी कोई अलौकिक दशा है वो आत्मा के अनुभव की दशा, जिसकी यहाँ आचार्य पूज्य पाश्यामी बात कर रहे हैं। हम सब भी उस ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं आप। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह आनंद अनंत उपहारे है, उपकारे है उसके उसके लिए जिन वाणी वाणी माँ को बंदे मां बंदना सत्य सतेवारे है, मां बंदना बंदे मां सतेवारे। सत्य है। वृद्धाश्रमयी जिनवाणी माता वाणी की माता जय। की जय। महान जैन धर्म की